नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ की रात्रि में किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। मित्रों, आज की जो ये विधि है वो सिर्फ और सिर्फ माताएं बहनों के लिए है और माताएं बहनें इस विधि को करें, अपने प्रेमी को, अपने पति को पूरी तरीके से आपके वश में करें। चाहे आपका पति या प्रेमी किसी भी प्रकार से आपसे दूर है या आपसे लड़ाई झगड़ा होता रहता है या आपके दाम्पत्य जीवन में कष्ट हैं, तो आप ये विधि करें, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि करवा चौथ का दिन बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन अगर आपने वशीकरण किया तो बहुत ताकतवर वशीकरण का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माताओं बहनों को हम बताना चाहेंगे कि आज की विधि हम जो भी बना रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल मुहूर्त के ऊपर आप कर रहे हैं, तो उसका असर बहुत ही ज्यादा होता है। 2 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल वशीकरण इस विधि से होता है, जो आपके पति या प्रेमी को पूरी तरीके से आपका गुलाम बना देगा और इतना प्यार में पागल कर देगा जितना आप भी उससे नहीं करते हो। जीवन में आपको कभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये विधि कर ली तो जिंदगी में आपको कभी कोई और विधि करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी गारंटी है पूरी तरीके से वशीकरण होगा। आपका पति और प्रेमी पूरी तरीके से आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा, आपसे इतना प्यार करेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको मान सम्मान मिलेगा। कई पत्नियों को घर में मान सम्मान नहीं मिलता है, तो ये कर्म करने से जैसा आप बोलोगे वैसा होने लगेगा और आपका भी मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल वशीकरण है, ये विधि आप करिए। जीवन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सामग्री आप देख पा रहे हो, एक आपको मिट्टी का करवा लेना है जो आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगा बाजार में। एक आपको अपने पति या प्रेमी की फोटो लेनी है। यह ध्यान रखिएगा, यह विधि दूर से भी हो सकती है। अगर आपका पति या प्रेमी दूर रहता है, कई केस में क्या होता है कि पति पत्नी अलग अलग रहते हैं और प्रेमी प्रेमिका अलग अलग रहते हैं, तब भी आप ये विधि कर सकते हो, क्योंकि ये दूर से करने की ताकतवर विधि है। आपको बस सामने वाले का सिर्फ फोटो लेना है और फोटो इस प्रकार का लेना है कि उसका साइड फेस का फोटो ना हो, सामने देखता हुआ फोटो हो और 3 साल से पुराना फोटो ना हो। यह ध्यान रखिएगा। एक आपको अपने सीधे मुट्ठी जितने गेहूं आपको लेने हैं। सीधा हाथ का जो मुट्ठी होती है, राइट हैंड की मुट्ठी होती है, चाहे आप लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, आपको राइट हैंड की सीधे हाथ की मुट्ठी जितने आपको गेहूं लेने हैं और ये विधि में लेकर बैठ जाना है। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा करवा चौथ का जो पर्व है उस दिन रात्रि 10 से 12 के बीच। 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये विधि करनी है। रात्रि 10 से 12 के बीच आपको ये विधि संपन्न करनी है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है और ये विधि चांद की रोशनी में होगी। जो करवा चौथ का चांद होता है उसी के दृष्टि में आपको यह सब करना है। चाहे आप अपनी छत पर करिए, चाहे आप अपने खुले आंगन में करिए या खुली जगह पे करिए, चांद की रोशनी में ही ये विधि होगी, चांद की दृष्टि में ये विधि होगी। जब ये विधि आप कर रहे हो तो इन सामग्रियों को चांद की दृष्टि पड़नी इनमें जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। बंद कमरे में ये विधि बिल्कुल भी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो करवा चौथ की रात्रि 10 से 12 के बीच आपको ये सामग्री अपने सामने लेकर बैठनी है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको सर्वप्रथम ये जो आपने अपने प्रेमी की फोटो ली है इस मिट्टी के करवे में आपको इसे अच्छे तरीके से इस प्रकार से डाल देना है। ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। फिर उसके पश्चात आपने ये जो गेहूं के दाने लिए हैं इनको आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करवे में डाल देना है इस प्रकार से, और एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए। कपड़ा बिछाकर आपको यह विधि करनी है। एक मुट्ठी जितने ही आपको गेहूं के दाने लेने हैं, सर्वप्रथम फोटो डालनी है, उसके पश्चात आपको गेहूं के दाने इसमें डाल देने हैं करवे में और आपका तत्का तैयार हो गया। अब हम इनको अभिमंत्रित करेंगे और यह ध्यान रखना ये खुली जगह पर ही होगा। ये जितना भी काम आपको करना है सारा चांद की दृष्टि में, चांद की रोशनी में करना है, खुली जगह में करना है। बंद कमरे में यह विधि नहीं होगी। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र और मंत्र हमेशा साथ में चलते हैं। तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है, मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। तंत्र मंत्र साथ में चलेंगे तो ही वशीकरण होगा। और आप ये कहीं भी बैठकर, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर आप ये कर सकते हो। बस चांद की रोशनी में होना चाहिए और आपके मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये काम करना है। पूरी तरीके से बहुत ही ताकतवर वशीकरण होगा।
तो अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है, पर ध्यान रखिएगा मंत्र आपको रट लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मंत्र ज्योतिष विद्या और तंत्र विद्या का समन्वय है, जिसमें करवा चौथ का दिन होता है, उसमें चांद का बहुत महत्व होता है और चांद को सोम देव भी बोला जाता है। इसीलिए ज्योतिष विद्या में चंद्र का जो मंत्र होता है वो ओम सोम सोमाय होता है। तो ज्योतिष विद्या और तांत्रिक विद्या के मंत्र को जोड़कर बहुत ही ताकतवर वशीकरण मंत्र बनाया गया है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, माताओं बहनों को इसे सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर इसे अभिमंत्रित करना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम सोम सोमाय नमः, सामने वाले का नाम वश्यम स्वाहा। बहुत ही आसान मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः, नाम वश्यम स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः, नाम वश्यम स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः, नाम वश्यम स्वाहा। अब यहां पर आपको नाम के स्थान पे अपने प्रेमिका या अपने पति का नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का, उसके पति का नाम है रवि, तो वो बोलेगी ओम सोम सोमाय नमः रवि वश्यम स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः रवि वश्यम स्वाहा। अंतर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रेमी का प्रतिबिंब इसमें यूज में ले रहे हो, तो इसमें उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा जिसका आपने प्रतिबिंब, जिसका आपने अक्स इसमें इस्तेमाल करा है। और मंत्र उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। मंत्र उच्चारण आपको 108 बार करना है। आप अपने उंगलियों पे भी इसे काउंट कर सकते हो या फिर माला की सहायता से भी आप इसे काउंट कर सकते हो। माला कैसी भी हो सकती है, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, चाहे वो मोतियों की माला हो, चाहे बाजार में मिलने वाली 10 रुपए की माला हो। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अपने को सिर्फ काउंटिंग से मतलब है। 108 मंत्रों का जो एक माला होती है, वो अपने को काउंटिंग पूरी करनी है। नहीं, इतना करने के बाद आपका रात्रि का काम खत्म हो गया और वहीं पर आपको चांद की रोशनी में खुले स्थान पर इसे कहीं कोने में रख देना है और आपको अपने काम को ये पूरा बनाकर सोने के लिए चला जाना है। रात्रि में आपका इतना ही काम है। ये करने के बाद आपका काम खत्म, आप सोने के लिए चले जाइए इसे चांद की रोशनी में खुले आसमान के नीचे रखकर, और उसके पश्चात आपका काम रात्रि का खत्म हो जाएगा। सुबह उठते ही पूरी रात ये पड़ा रहेगा वहां पर और अपनी रश्मियां बिखेरता रहेगा, रश्मियां बटोरता रहेगा, और आपने इसे अभिमंत्रित किया है, उसका फल आपको रश्मियों के द्वारा मिलता रहेगा। रात भर में जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ आपको वहां से ये करवा उठाना है और इसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको इसे गाड़ देना है। अच्छे से गड्ढा खोदना और उसमें गाड़ देना, कम से कम 1 फुट का गड्ढा खोदना। ये दिखना नहीं चाहिए, बाहर निकलना नहीं चाहिए। उसमें आपको गड्ढा खोद के अच्छे से उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है और इस कर्म को शांत कर देना है। बाद में आपको बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए सीधा घर पे आना है। घर पे आके आपको हाथ मुंह अपने धोने हैं और उसके बाद आप 10-15 मिनट घर में आराम करिए। उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हो, उसी रास्ते से भी जा सकते हो जहां पे आपने ये गाड़ा है। कई लोगों का सवाल होता है पंडित जी क्या उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप 10-15 मिनट घर में आराम करिए, विश्राम करिए, उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हो। इतना करने के बाद आपका काम पूर्णतः खत्म हो गया। दोनों चरण, जो एक रात्रि का चरण होता है, एक सुबह का चरण होता है, दोनों चरण समाप्त हो गए। और अब बारी है आपके प्रेमी या पति की। आपने अपना काम कर दिया, आपने अपनी मेहनत कर दिया, आपने अपना भागदौड़ कर लिया। अब भागदौड़ करने का, मेहनत करने का समय है आपके पति या प्रेमी का। इतना ताकतवर वशीकरण होगा, जीवन में आपका पति या प्रेमी आपसे अलग नहीं हो पाएंगे। अगर प्रेमी शादी करने के लिए मना कर रहा है, घर वालों के दबाव में आके, किसी थर्ड पर्सन के कारण या किसी भी दबाव की वजह से, तो आप ये विधि करिए। आपका प्रेमी पूरी दुनिया से लड़ जाएगा आपके लिए, अपने परिवार से ही नहीं वरन पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। पूरी दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ। इतना प्रचंड वशीकरण हो जाएगा, इतना प्रचंड आकर्षण हो जाएगा। करवा चौथ का मुहूर्त साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने ये विधि कर ली तो मैं अपनी माताओं बहनों को ये गारंटी देना चाहता हूं कि ये विधि करने के बाद
आपका पति जीवन भर आपकी गुलामी करेगा, आपके कहे में रहेगा और आपको मान सम्मान मिलता रहेगा, जो एक पत्नी को, एक बेटी को मिलना चाहिए। और इसमें इतना पावरफुल रिजल्ट मिलेगा कि आपका जो जीवन साथी है वो हमेशा आपकी बात को महत्व देगा। और जिन लड़कियों का जो प्रेमी है उससे शादी नहीं करना चाहता है, वो अगर इस विधि को करते हैं तो आपका प्रेमी सामने से आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा। आपको जीवन में कभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जीवन भर के लिए यह वशीकरण आपके साथ रहेगा और चौथ माता का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। आप ये विधि करिए, कई साल तक चले हुए रिश्ते में दरार अगर आ गई हो, रिश्ते डाइवोर्स तक पहुंच गए हों, तो आप ये विधि कर लीजिए। आपका प्रेमी कहीं पर भी बैठा हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आप पीहर में हो और आपका पति अपने घर पे हो, तो वो आपको लेने के लिए आ जाएगा। ये बहुत ही ताकतवर वशीकरण है, इसे आप करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।